नमस्कार। आज हम हिस्टोपैथोलॉजी स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। मैं महेंद्र सिंह। आज मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी स्टेनिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्टेनिंग क्या है। स्टेन मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज़ को रंग देना। अगर वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है तो उस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। अगर वो नॉन बायोलॉजिकल है तो उसे डाइंग कहते हैं, डाई करना कहते हैं। स्टेनिंग के बारे में बात करें तो स्टेनिंग इज ए टेक्निक यूज टू एनहांस कॉन्ट्रास्ट इन द सैंपल जनरली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर हम जब किसी बायोलॉजिकल टिश्यू की या ऑर्गन की स्लाइड बनाते हैं तो उसमें जब हम स्टेन का यूज़ करते हैं या स्टेनिंग करते हैं तो उनमें डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट जो पार्टिकल्स है वो नज़र आते हैं, ताकि हम उसे माइक्रोस्कोप पे आसानी से पहचान सकें। दूसरा, स्टेन्स एंड डाइज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, hematology and cytopathology that focus on the study and diagnosis disease at a microscopic level। इसका मतलब है कि जब हम स्टेन का यूज़ करते हैं तो हम किसी डिजीज़ के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में, किसी टिश्यू के डैमेज को आइडेंटिफाई करने में, या ब्लड में किसी इन्फेक्टिव को पहचानने में हम इन स्टेन्स का यूज करते हैं। स्टेन में बी यूज टू डिफाइन बायोलॉजिकल टिश्यू, सेल पॉपुलेशंस और ऑर्गेनेल्स विद इन इंडिविजुअल सेल्स। स्टेन्स का यूज़ जो है बायोलॉजिकल टिश्यू को डिफाइन करने में, सेल ऑर्गेनेल्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी में यूज़ आते हैं। कुछ स्पेशल स्टेन्स है जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे ए स्पेशल स्टेन इज़ ए स्टेनिक टेक्निक टू हाईलाइट वेरियस इंडिविजुअल टिश्यू कंपोनेंट वंस वी हैव primarily information from the hemotoxylin eosin stain। हम अगर किसी एक टिश्यू में अलग अलग पार्टिकल्स को जब स्टडी करते हैं तो हम उन पार्टिकल्स को अलग अलग स्टेन से स्टेन करते हैं, ताकि हम उन्हें जो है माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसे आसानी से पहचान सकें। इनमें जो है मुख्य या और एक जनरल जो स्टेनिंग है उसे हम कहते हैं हीमोटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन्स। ये जो है जो एबनॉर्मल स्पेशल स्टेन्स आर यूज टू आइडेंटिफाई सर्टेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सब्सटेंस। जो नॉर्मल और एबनॉर्मल सब्सटेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। हीमोटॉक्सिलिन और ईओसिन जो स्टेन है वो अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग कलर से स्टेन कर देते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको पहचान सकते हैं। अब देखिए इनके यूज़ क्या है। देखिए, इनके यूज़ जो हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ में इनके यूज़ है। पहला है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में, ऑटोप्सी में, डायग्नोसिस में और एजुकेशंस में। द प्रोसेस ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्स 5 स्टेप। जो है 5 स्टेजेस में हम इनकी स्टडी करते हैं। कौन सा है? पहला है फिक्सेशन, जिसकी बात हमने पहले की है। दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है एम्बेडिंग, चौथा है सेक्शनिंग और पांचवा है स्टेनिंग। तो ये कुछ 5 प्रोसेस है जिसके द्वारा हम माइक्रोस्कोपिकल स्लाइड्स और स्टडी करने में इनका हम यूज़ करते हैं स्टेन्स का। वो कैसे है? पहला फिक्सेशन, सबसे पहले हम फिक्सेशन करते हैं, यानी उस टिश्यू को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद हम उसमें जो पोस्टमार्टम चेंजेस हैं वो रोकेंगे, ताकि उस जो टिश्यू है या ऑर्गन है उसकी स्टडी जो है उस कंडीशन में कर सकें जिस कंडीशन में हमने उसे जो है यूज़ किया है। दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे? हम डायरेक्टली टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को हम जो है नाम दिया है हमने फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम जो है करते हैं, ताकि
उस एक जनरल प्रोसेस या मेथड में लाएं ताकि हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बना सकें। तीसरा है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में हम क्या करते हैं, हम जो है यूज़ करते हैं वैक्स को। वैक्स के द्वारा हम उस टिश्यू में जो है वैक्स को इंसर्ट करवाते हैं ताकि वो जो टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, जब हम उसको स्लाइस करेंगे या उसको काटेंगे या उसको थिन लेयर बनाएंगे तो उसके टिश्यू को कोई डैमेज ना हो, वो आसानी से कट हो जाए। इस प्रोसेस को हम एम्बेडिंग कहते हैं। तीसरा है सेक्शनिंग। हम माइक्रोटोम की सहायता से हम उसको कट करेंगे। आगे की जो लेक्चर में मैं आपको माइक्रोटोमी का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। ये माइक्रोटोम जो है दो प्रकार का होता है, एक तो है रोटरी और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। दोनों में प्रोसेस एक ही है, पर एक जो है मैनुअल होता है, दूसरा जो है बिजली की सहायता से या इलेक्ट्रिकल मेथड की सहायता से चलता है। और लास्ट प्रोसेस है स्टेनिंग। जब हम ये इसकी सेक्शन कर देते हैं तो हम डिफरेंट स्टेन का यूज़ करके या डिफरेंट स्टेनिंग मेथड की सहायता से हम उसको स्टेन करते हैं और डिफरेंट जो पार्टिकल्स है, ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब देखिए स्टेन कौन कौन से हैं। देखिए अगर हम क्लासीफाई करें तो हम उनको डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है स्टेन फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें किसी ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल्स में यदि हम कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करना चाहते हैं तो तीन प्रकार के स्टेन हैं। पहला है पीरियोडिक एसिड सिफ, यानी जिसे हम PAS स्टेन कहते हैं। दूसरा है एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्निक, एक टेक्निक है जिसमें भी हम एंजाइमों का यूज़ करते हैं। तीसरा है एल्सियन ब्लू। एल्सियन ब्लू नाम का एक स्टेन है जिसको भी हम कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करने में करते हैं। फिर है यदि कोई एमाइलोइड है उसके लिए हम कॉन्गो रेड या क्रिस्टल या मिथाइल वॉयलेट स्टेन का यूज़ करते हैं। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड के लिए फॉल्जन मिथाइल ग्रीन जो स्टेन है उसका यूज़ करते हैं। लिपिड के लिए ऑयल रेड या सूडान ब्लैक या सूडान बी का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जेल्सन नेल्सन जो स्टेन है उसका, या गोमोरी मैथानेमीन सिल्वर स्टेन का यूज़ करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के लिए रेटिकुलिन स्टेन, मेसन्स स्टेन या वॉन गेसन स्टेन यूज़ करते हैं। स्टैनफोर्ड पिगमेंट के लिए पल्स स्टेन और फिर हेमोटॉक्सिन ईओसिन। जनरली ये जितने भी स्टेन हमें बताए गए हैं ये सभी स्टेन जो है डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स या किसी पैथोजन को स्टेन करने में यूज़ आते हैं। जनरली हम लेबोरेटरी की बात करें या MSc लेवल की बात करें तो हम तीन प्रकार की स्टेन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पहला है पीरियोडिक एसिड सिफ, PAS स्टेन कहते हैं। दूसरा है फॉल्जन स्टेन और तीसरा हेमोटॉक्सिन एंड ईओसिन स्टेन। PAS जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करता है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड के लिए फॉल्जिन जिसमें DNA RNA हो गया। और चौथा जनरल जो स्टेन है जिसे हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं जो है हेमोटॉक्सिन एंड ईओसिन स्टेन। अब बात करें और दूसरे प्रकार के जो स्टेनिंग है उसकी बात करें तो एडवांस स्टेनिंग जो होती है उनमें है इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल, हिस्टोकेमिकल जो IHC जिसे हम कहते हैं, ये भी एक प्रकार की एडवांस स्टेन टेक्निक है। दूसरा है हीमोटॉक्सिन ईओसिन इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक प्रकार की जो है स्टेनिंग मेथड। मॉडर्न स्टेन में है मेसन स्टेन, गोल्जी स्टेन, टोलुडिन स्टेन, इम्यूनोलॉजिकल लेबलिंग, क्लूवर बुरेरा स्टेन, मेलोरी स्टेन या पीरियोडिक एसिड स्टेन। अब बात करें हीमोटॉक्सिन ईओसिन जो एक जनरल स्टेन जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, इसे मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं जो हिस्टोपैथोलॉजी में या लेबोरेटरी में यूज़ आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक जनरल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम
स्टेन को तैयार करते हैं। फ्रेशली अगर हम स्टेन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हम उसको टिश्यू सेक्शंस जो हमने माइक्रोटोम की सहायता से बनाए हैं, उसकी जो टिश्यू कटिंग करके जो स्लाइड्स पर हम तैयार करते हैं, उसमें हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इसमें हम दो तरह की जो है डाइज या स्टेन्स है उसको यूज़ करते हैं। पहली है हेमेटॉक्सिलिन, दूसरा है ईओसिन। हेमेटॉक्सिलिन के लिए हम क्या करते हैं, डाउनग्रेड जो हमारी डिहाइड्रेशन प्रोसेस है वो करते हैं, और ईओसिन के लिए अपग्रेड हम यूज़ करते हैं। डाउनग्रेड में 100, 90, 70, 50, 30, और फिर उसके बाद जब ईओसिन को स्टेन करते हैं तो हम अपग्रेड में लेते हैं, जैसे 30, 50, 70, 90, 100। ये वास्तव में जो है हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको स्टेन करने के लिए एक बहुत ही जनरल जो स्टेन है उसका यूज़ करते हैं। रिएजेंट इसमें क्या करते हैं, हम रिएजेंट हेमेटॉक्सिलिन जो स्टेन है उसका यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए हम 1 ग्राम हेमेटॉक्सिलिन 10 ml इथेनॉल में मिक्स करते हैं। उसके में हम 20 ग्राम अमोनियम एलम यूज़ करते हैं। फिर ए और बी जो सॉल्यूशन हमने बनाया उनको मिक्स कर लेते हैं। ईओसिन जो है या तो हमें आजकल मार्केट में या लेबोरेटरी में आसानी से बना बनाया मिल जाता है। प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने डीप एरिफाइन जो हमने वैक्स में जो टिश्यू रखे थे उनको सबसे पहले हम माइक्रोटोमी की सहायता से या माइक्रोटोम की सहायता से छोटे पीसेस में काट लेंगे, यानी उसको थिन स्लाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम उसको हॉट प्लेट की सहायता से उसका जो पैराफिन है वो निकाल देंगे, जिसे हम डी पैराफिनाइज प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो वैक्स जो है रिमूव हो जाएगा और जो टिश्यू है हमें जो है स्लाइड्स पर मिल जाएंगे। अब हम इस टिश्यू को ज़ाइलिन में डिप कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको हाइड्रेट करते हैं वापस से, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो चुका होता है, इसलिए हम उसे डाउनग्रेड जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है उसमें रखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले उसे 100% एथेनॉल में, फिर 90, 80, 70, 50, 30 तक लेके आते हैं। उसके बाद हम उसको जो है हेमेटॉक्सिलिन में 3 से 5 मिनट तक रखते हैं। रखने के बाद जब हम उसे वाटर में डिप करते हैं तो जो है वो सेक्शन जो है ब्लू नज़र आने लग जाता है। अब हम 1% एसिड अल्कोहल यानी कि HCl या एसिड वाटर में 5 मिनट्स के लिए डालते हैं। उसके बाद फिर हम उसको डिप कर देते हैं वाटर में, ताकि वो आसानी से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम उसे अल्कलाइन वाटर में डिप करते हैं, ताकि वो आसानी से जो उसका कलर है वो एकदम ब्राइट हो जाए। अब हम उसको ईओसिन में डालते हैं। ईओसिन में डालने के लिए हमें वापस से उसको अपग्रेड में डालना पड़ता है। 30%, 50%, 70% एंड 100% तक हम ले जाते हैं। उसके बाद हम उसको ज़ाइलिन में डिप करते हैं। डिप करने के बाद हम उसको जो है माउंट करके हम माइक्रोस्कोप के अंडर में जब देखते हैं तो हमें 2 अलग अलग कलर के टिश्यू नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियाई है वो ब्लू और ब्लैक कलर में नज़र आएंगे। साइटोप्लाज्म पिंक कलर का नज़र आएगा। मसल्स फाइबर डीप रेड कलर के नज़र आते हैं, और आरबीसी ऑरेंज रेड की, और फाइब्रिन जो है पिंक कलर के नज़र आते हैं। ये एक प्रोसेस है जो जनरली हम लेबोरेटरी में बहुत ही ईजीली जो है कर सकते हैं। दूसरा एक स्टेनिंग प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक एसिड सिप, जिसे हम पीएस स्टेन भी कहते हैं। इसमें इसका प्रिंसिपल यह है कि सब्सटेंस कंटेनिंग बेसाइनल ग्लाइकल ग्रुप और देयर अमीनो और alkaline amino derivatives are oxidized by periodic acid into dialdehyde, which on reaction with the Schiff reagent give insoluble purple magenta color। इसमें क्या होता है, जब हम
किसी भी जो स्लाइड है या टिश्यू है, जब हम उसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं सिर्फ रिएजेंट के साथ या पीरियोडिक एसिड के साथ, तो वह जो है जो उसका डाई एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो पर्टिकुलर पर्पल कलर या मैजेंडा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यूज़ ऑफ पीएस का क्या यूज़ है? हम ग्लाइकोजन या म्यूकोप्रोटीन को डेमोस्ट्रेट करने में करते हैं। इन डायग्नोसिस ऑफ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एडिनो कार्सिनोमा ऑफ वेरियस टिश्यू लाइक स्टोमक, पेनक्रियाज, लंग्स, इनमें हम जो पैथोलॉजिकल जो स्लाइड्स होती है उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब रिएजेंट कौन कौन से हैं? पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन, सिप रिएजेंट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कंसंट्रेटेड HCl और चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल भी इसमें यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? देखिए, प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले हम फिल्म यानी कि फिल्म को 15 मिनट के लिए फिक्स कर देंगे, किसमें? मेथनॉल में। उसके बाद हम जो हमारे पास जो स्लाइड है उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद 1% पीरियोडिक एसिड में 10 मिनट के लिए रखेंगे। फिर हम वाटर डिप देंगे उसको, फिर ड्राई करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे किससे? सिर्फ रिएजेंट के साथ 30 मिनट के लिए। उसके बाद ड्राई करेंगे उसको वापस से, देन एक्वस हीमोटॉक्सिलिन में 5 मिनट के लिए रखेंगे, देन वॉश करेंगे। तब हम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पिंक कलर की स्लाइड हमें प्राप्त होगी। इसमें रिजल्ट क्या आएगा? ग्लाइकोजन न्यूट्रल दिखाई देंगे, वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन नज़र आएंगे, न्यूक्लियाई ब्लू कलर में नज़र आएंगे। ये भी एक इजी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम इनमें विभिन्न जो स्टेन है या पार्टिकल्स हैं उनको हम डिफरेंट कलर में देख सकते हैं। तीसरा है फॉल्जन स्टेन, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड स्टेन भी कहते हैं। फॉल्जन स्टेन इज ए स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट फॉल्गन। फॉल्गन ने सबसे पहले इसको खोजा, उनके नाम पर ही इसे फॉल्जन स्टेन भी कहा गया। यूज इन हिस्टोलॉजी टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल मटेरियल और डीएनए इन सेल स्पेसिमेंस। हम क्रोमोसोमल मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड्स को या जेनेटिकल मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस स्टेन का यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए के एसिड हाइड्रोलाइसिस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर फिक्सेटिव या फिक्सिंग एजेंट यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड शुड बी अवॉइडेड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाले फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेनिंग जो है वो नहीं होगी, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक नेचर वाले फिक्सेटिव हम इसमें यूज़ नहीं करते। प्रोसेस क्या है देखिए, सबसे पहले वो पैराफिन वाले सेक्शन लेकर उसकी माइक्रोटॉमी कर लेते हैं। माइक्रोटॉमी करने के बाद हम उसको रनिंग वाटर में, जो हमने स्लाइड बनाई है उसको रनिंग वाटर में 2 मिनट तक वॉश करते हैं। फिर हाइड्रोलाइज डीएनए बाय प्लेसिंग स्लाइड इन NaCl एट 60 डिग्री फॉर 8 मिनट एंड वॉश। हम जो NaCl है उसमें 60 डिग्री पर 8 मिनट तक रखेंगे और फिर वॉश कर देंगे। उसके बाद सिर्फ रिएजेंट में हम उसको डाल देंगे, कम से कम 1.5 घंटे तक हम उसको रखेंगे। फिर उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। देन ड्रेन एंड राइस इन 3 लॉट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर हम उसको 5 मिनट तक रखेंगे। फिर रनिंग वाटर में उसको वॉश कर लेंगे। देन हम जब उसको जो है देखेंगे, वॉश करने के बाद जब हम उसको ड्राई करेंगे उसके बाद हम उसको क्विकली डिहाइड्रेट कर देंगे। डिहाइड्रेट मतलब 30, 50, 70, 90, 100 तक हम लाकर एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद जब उसको निकाल कर हम ज़ाइलिन में डाल देंगे। ज़ाइलिन में डालने के बाद डीपेक्स की सहायता से उसको माउंट कर लेंगे। उसके बाद हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें जो है न्यूक्लिक एसिड और जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं
जो DNA है, RNA है, वो हमें ऑब्जर्व या दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मैं आपको जो है इन सभी स्टेन्स के बारे में और डिटेल से मैं बताऊँ। थैंक यू।